आज हम लोग क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालेंगे आज हम लोग ये जानते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल वन में है फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, यानी 12 और 18 का हमको एलसीएम निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का दो मेथड है, यानी दो तरीका है एलसीएम निकालने का। पहला तरीका जो है वो क्या है, देखिए फर्स्ट मेथड जो है एलसीएम निकालने का वो ये है। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, उसके बाद 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, ठीक है। लिखेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 एंड 18, यानी 12 और 18 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो 12 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो 12 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 2 और 3 ये क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। तो 12 को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। तो ये हो जाएगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 2 से 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3, यानी हम लोग 18 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। ये 2 मेरा प्राइम नंबर है और 3 भी मेरा प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर वह होता है जो सिर्फ 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो और इट सेल्फ यानी खुद से पूरा पूरा डिवाइड हो, वो कहलाता है प्राइम नंबर। अदर किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं हो, ठीक है। तो 18 का जो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकला वो क्या होगा, तो 18 का जो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एलसीएम जो होगा, एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 जो है सबसे ज्यादा बार किस में आया है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। 2 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम किस में आया है ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए 12 में 2 जो है वो 2 आया है, 2 बार आया है, ठीक है। 12 में 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, 2 बार आया है। और 18 में 2 जो है मेरा 1 बार आया है, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा बार जिसमें आया है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 12 में जो है 2 बार 2 आया है और 18 में 1 बार 2 आया है, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा बार 2 आया है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो 2 बार 2 आया है इसमें, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 बार 2, ठीक है। इंटू, अब देखिए 12 में मेरा 3 आया है 1 बार और 18 में मेरा 3 आया है 2 बार, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा बार आया है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 आया है उसी को लिखेंगे। तो 18 में मेरा 2 बार 3 आया है और 12 में 1 बार 3 आया है, तो ये 3 को लिखेंगे, यानी जिसमें ज्यादा बार 3 आया वही लिखेंगे। यानी 2 टाइम्स तक 3 आया है तो इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा हो जाएगा 36, यानी एलसीएम जो हो जाएगा 12 और 18 का वो हो जाएगा 36, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो हो जाएगा 12 और 18 का वो हो जाएगा 36 और यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हम लोग इस मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए ये सेम एग्जांपल है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, वही एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है। इसको हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी
12 और 18 का हमको एलसीएम निकालना है, जिसको हम लोग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा मेथड कौन सा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 18 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसा लिस्ट प्राइम नंबर लेंगे जिससे कम से कम एक नंबर जो है, यानी 12 और 18 में कम से कम एक नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ऐसा हम लोग लिस्ट प्राइम नंबर लेंगे जिससे कम से कम दोनों में से एक नंबर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 2 जो है वो मेरा लिस्ट प्राइम नंबर है, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो 2 से मेरा दोनों डिवाइड हो जाता है, तो ठीक है। तो 2 6 या 12 हो जाएगा, 2 9 या 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर हम 2 लेते हैं तो 6 और 9 में मेरा एक नंबर 6 जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम एक नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो फिर से अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से 6 और 9 में एक नंबर 6 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 3 या 6 हो जाएगा, और ये 9 तो उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 9 2 से डिवाइड होगा नहीं। अब देखिए, अब हम लोग 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ना तो 3 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा और ना ही 9 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हम लोग फिर से 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम 2 लेते हैं तो इससे तो एक भी नंबर डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। तो यानी अब हम लोग 3 ले लेंगे। 3 मेरा प्राइम नंबर है, तो 3 ले लेंगे। तो 3 से ये दोनों डिवाइड हो जाता है, 3 1 या 3, 3 3 या 9, ठीक है। अब फिर से अगर हम लोग 3 लेंगे तो 3 से 3 मेरा पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 3, ये 1 तो इसी तरह से लिख देंगे, और 3 1 या 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम जो हो जाएगा, 12 और 18 का वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3। तो हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यानी एलसीएम जो हो गया 12 और 18 का वो हो जाएगा 36। तो इस तरीके से भी हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है।